Hello everyone, I am Srikant and welcome to today's class. So today's topic is science. We are going to study intermediate in science. So at first we must know the exact definition of science. लोअर क्लास में तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, पढ़ के ही तो आए हैं, मगर साइंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ये आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ साइंस का ब्रांचेस के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस? जस्ट थिंक, साइंस इज ए नॉलेज। Right? Now think, is every type of knowledge is called science? No. Just take an example. आसमान में पर्वत उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पर्वत। Hills are flying on the sky. एक राइटर ये लिखा है, ये एक क्रिएटिविटी है, नया बात है, तो हम इसको नॉलेज कहेंगे या नहीं? जी हाँ, इसको हम नॉलेज कहेंगे। बट इज इट ए साइंटिफिक नॉलेज? नो। Hills are flying on the sky is not a scientific knowledge. It may be a knowledge of literature, it may be a creativity, but what is called scientific knowledge? Remember, scientific knowledge is basically based upon number one, observation, number two, experiments, and number three, generalization. Let us discuss one by one. First, discuss the definition. What is science? Science is a branch of knowledge which is obtained from observation, experiment, generalization. Okay, once again. What is science? Science is a branch of knowledge which is obtained from observation, experiments and generalization. So, कोई भी चीज हम तो जानते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व से ही सब कुछ नॉलेज हमें मिलता है। तो पहला है ऑब्जर्वेशन, ओके। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स। मान लीजिए हम जानते हैं द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज ए साइंटिफिक नॉलेज बिकॉज देयर इज नो इमेजिनेशन। यहां पे कोई इमेजिनेशन करके 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा गया है। इसके लिए पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ा, एक थर्मोमीटर लेके, उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर में हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें उससे कुछ नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन मतलब जनरल करना। जनरल करना मतलब सिस्टमेटिक स्टडी करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें सिंपल करना, इसी को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो यहां पे सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करते हुए एक कंक्लूजन में हमें जब मिलेगा तभी हम इसको कहेंगे जनरलाइजेशन। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज which is obtained from observation, experiment and generalization. So वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन किए पहले, उसके बाद खुद एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद हम कंक्लूजन में आए कि 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है, लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड टू गैसेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइंस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है
main branches of science. Okay, so science can be mainly classified into two main branches. One is physical science, another one is called life science. Life science is also called biology. Okay, again, what is life science? Study of living organism, that is called life science. Again, living organisms are two types. One is plant, another one is animal. In the same way, life science is also categorized into two categories. One is botany and another one is zoology. So what is botany? That is study of plants is called botany and study of animals is called zoology. And again, physical science is again categorized into two categories. One is physics, another one is chemistry. So what is physical science? Study of substances other than living organism, that is called physical science. And what is physics? Can you tell what is physics? Physics is a branch of physical science which deals with matter, space, time, energy and interrelation between them. फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच इज डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, टाइम, स्पेस, एनर्जी. ये चार फिजिकल क्वांटिटी और उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में. ओके, मैटर के जगह मास भी हम कह सकते हैं. ठीक है, याद रहा क्या क्या चार है? मास और मैटर, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी. याद कीजिए, जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे उसमें चार ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इंक्लूडेड: स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ physical science. Okay, and that deals with study of elements, compounds and their form. Simple definition. So what is chemistry? Chemistry is a branch of physical science that deals with study of elements, compounds and their forms. Forms मतलब यहाँ पे सभी इंक्लूड हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन सभी इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, तो सभी का डेफिनेशन याद आ गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. सो दिस इज टोटल बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस. अच्छा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में क्या पढ़ना है थोड़ा सा देखेंगे, क्या डिफरेंस हो जाएगा. देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसे तो आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है. देखिए, एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट देखेंगे. मेरे हाथ में क्या है? यह है एक मैच स्टिक, आप देख पा रहे हैं. अच्छा, इसको मैं तोड़ के ऐसे नीचे गिरा दिया. ठीक है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट किए, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ अलग होगा और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा. तो पहले फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? फिजिक्स में हमें पढ़ना होगा मैं कितना एनर्जी अप्लाई किया, यहाँ पे कितना एनर्जी अप्लाई करने से वो और ज्यादा आसानी से हो सकता था, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी आ गया, और कितना नीचे वो गिरा, यहाँ पे स्पेस आ गया, कितना समय लगा नीचे गिरने के लिए, टाइम आ गया. तो ये सब चीजें जो पढ़ना है हमें फिजिक्स में पढ़ना है, ये सब चीजें के बारे में. मगर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम? केमिस्ट्री में
हम पढ़ेंगे जब हम इसको तोड़ दिए तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, फिजिकल प्रोसेस हुआ या केमिकल प्रोसेस हुआ। और यहाँ पे जो मैच स्टिक है ये कैसे बर्न होता है, यहाँ पे क्या केमिकल कंपोजिशन है और ये वुड का कंपोजिशन क्या है, इसलिए ये बर्न होता है। तो ये सब जो कंपोजिशन के बारे में ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो ये था बेसिकली एक एलिमेंटरी आइडिया द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जस्ट इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।